हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक बहुत ही व्यापक मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि मौजूदा सरकार और उनकी नीतियों के बारे में। एक्चुअली मौजूदा सरकार नहीं, सभी सरकारों की नीतियां ऐसी ही रही हैं कि कम से कम सरकारी नौकरी दी जाए और सरकारियों का संविदाकरण किया जाए, उनको संविदा पे ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाए। तो आज मैं आपको ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो आप थोड़ा सा, आपसे निवेदन है कि आप ध्यान से सुने। चलो अपन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। ये जो एक अपनी गवर्नमेंट की एक संस्था है NCRB ने कुछ आंकड़े 2018-2020 में क्या किए थे, प्रस्तुत किए थे। और इसके बीच इन्होंने कहा कि बेरोजगारी के चलते लोगों ने क्या है, जान गंवाई थी और उनमें सबसे अधिक युवा और दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। और वो कौन कौन थे, कितने थे? वो लगभग 9,000 लोग थे। यानी 9,000 लोगों ने 2018 से लेकर 20 तक किसके कारण, बेरोजगारी के कारण जान गंवाई थी। एक्चुअली ये आंकड़े गवर्नमेंट ने प्रदर्शित किए हैं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट को पता है कि कितने लोग बेरोजगारी के कारण मर रहे हैं। CRB ने बताया कि 2019 में 2851 की तुलना में 2020 में बेरोजगारी के कारण 3548 लोगों ने आत्महत्या की। तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो आत्महत्या हो रही है वो किसके कारण हो रही है? बेरोजगारी के कारण। और ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम में बेरोजगारी से संबंधित आत्महत्या के मामले सबसे अधिक दर्ज किए गए। कारण क्या रहा? इनका नौकरी न मिलने से युवाओं में निराशा, तनाव, भविष्य की अनिश्चितता बढ़ जाती है और ये चरम कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन अभी भी इतना होने के बावजूद भी गवर्नमेंट क्या है, इन जो नौकरियां हैं वो निकाल नहीं रही है। इनकी बजाय इन्हें क्या कर रही है, इनका प्राइवेटाइजेशन कर रही है, इनको संविदाकरण कर रही है। मैं आपको पिछले 10 दिन में जो गवर्नमेंट ने भर्तियां निकाली हैं उनके बारे में अवगत कराने जा रहा हूं। आप देखना लगभग कितनी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट पे निकली गई हैं। अगर यही भर्तियां परमानेंट निकाली जाती तो कितने बच्चों का उद्धार होता। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपके सामने एक एक डाटा रख रहा हूँ मैं। सैनिक स्कूल है तिलाइया की, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि पोस्ट है प्योरली और लिखा गया है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी लिखा गया है। मैं उन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ जहाँ आपको ध्यान देने की बात है कि उसमें प्योरली वर्ड लिख कर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस लिखा गया है। और ये देखो, मेडिकल ऑफिसर तक की वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल हो रखी है, वर्ड वर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। कितनी भर्ती हैं? टोटल 2 पोस्ट है, दोनों झारखंड में निकली है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ठीक, सरकार कितनी चिंतित है हमारे भविष्य के लिए। ठीक है, इसके अलावा ऑफिस ऑफ द वेलफेयर कमिश्नर सेंट्रल चेन्नई, वॉक इन इंटरव्यू है। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर का है। और इसमें लिखा है, देखो सारा सब कुछ किस में लिखा है, स्मॉल वर्ड्स में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हाईलाइटेड आपको कैपिटल लेटर्स में मिला होगा। तो देख लो कि गवर्नमेंट कितनी भर्ती निकाली है। एक भर्ती ये गई, एक भर्ती ये गई। और कितने दिन के लिए? ये तो दिन के लिए, नरेगा से भी, नरेगा की तरह 179 डेज के लिए 75,000 सैलरी है। तो ये आपको थोड़ा देखना चाहिए कि कितनी चिंतित है यार, कि 9,000 लोग मर गए तो हम कितना जो है वो निकाल रहे हैं। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक डेपुटेशन और एक डेपुटेशन वैसे इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, जो युवाओं के भविष्य की इतना चिंता है कि उन्होंने, है ना, क्या बोल दिया कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट में एक वैकेंसी निकाल दी। क्या कहना, देखो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद ही भारतीय वागयान प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु, ये भर्ती निकली है। और भारतीय बागान प्रबंधन बेंगलुरु, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑन रेगुलर आर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ब्रैकेट में ऑन कॉन्ट्रैक्ट और डाल के लिखा हुआ है।
वाह, क्या कहने गवर्नमेंट की, क्या सोच रही है, क्या कर रहे हैं। पिछले 10 दिन की भर्तियां बता रहा हूँ। अब जो लोग कह रहे हैं ना कि प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा, परमानेंट भर्तियां ख़त्म नहीं हो रही, उनको मैं दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अब कहाँ से हो रहे हैं। ठीक है, यह है सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इसकी वेबसाइट है, .in। ठीक, वॉक इन इंटरव्यू है, वेरी गुड। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, CS कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल हो गई है यार। और वैसे देशभक्ति हमारे खून में है, और हमसे ज़्यादा तो देशभक्त कोई हो नहीं सकता। लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं कि हमारे सैनिकों के लिए क्या किया जा रहा है सरकार की तरफ से। ठीक है, तो एक्चुअली उन्होंने तमिलनाडु में कुछ वैकेंसी निकाली हैं। उनमें जनरल एम्प्लॉय MTOS रेगुलर है 13 वैकेंसी। लेकिन ये देखो, PTI का मैटर एंड फीमेल कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, वार्ड वॉर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, देख लेना। बाकी आप इधर देख सकते हैं, ये भी .in। अब आते हैं एयरकॉन PSUs के बारे में। एयरकॉन ऑर्गेनाइजेशन है ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है, एक्चुअली वर्क्स इंजीनियरिंग ए सिविल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस चाहिए इनको। कितने चाहिए? टोटल 5 चाहिए, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्चुअल पे चाहिए। इसके अलावा इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कितने चाहिए? ये 7 वैकेंसी चाहिए, लेकिन ये भी कैसे चाहिए? सारे कॉन्ट्रैक्ट पे चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इन वर्क्स इंजीनियर सिग्नल एंड टेक, ये भी इनको एक वैकेंसी चाहिए, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट पे चाहिए। वेरी गुड। अब आते हैं अली यावर जंग नेशनल यूनिटी स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी दिव्यांगजन। ठीक है, ये है। अब इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे तो मैं ये थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, और थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ एक बार में कि ये .in है यहाँ पे भी। ठीक है, ये देख लेना। और इधर देखो आप, यहाँ पे फॉलोइंग कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस है। एक्चुअली वो इतना जूम करके दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इधर भी सब ने कॉन्ट्रैक्ट 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 भरा हुआ है भाई। कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो कितनी चिंतित है सरकार अपनी। कॉन्ट्रैक्ट 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 कॉन्ट्रैक्ट, ये वर्ड बहुत ईयर ऑफ द वर्ड है ये सरकारी नौकरियों के लिए। जो तैयारी कर रहे हैं ना, उन बच्चों को कैसा चुभता होगा, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। उनको बहुत अच्छा लगता होगा कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सुन के। थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, बच्चों को हाईलाइट हो जाए थोड़ा सा। पंडित दीनदयाल नेशनल इंस्टीट्यूट पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी दिव्यांगजन के लिए ये है। ये बी एंट्रेंस सेंटर जनरल सॉरी क्रॉस डिसेबिलिटी, ये देखो इनवाइटेड फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट, दिख रहा है। आपको दिखी होंगी भर्तियाँ, देखो। पार्ट टाइम एक्टिविटी टीचर, पार्ट टाइम कंसल्टेंट कंसल्टेंट कंसल्टेंट, ये सारी कैसी है? कॉन्ट्रेक्चुअल है। देखो देखो, सारी सारी कॉन्ट्रेक्चुअल है। और .in, ये भी देख लेना आप। हाँ, आप थोड़ा कह सकते हैं कि यार ये तो किसी संस्था है, ये नहीं, ऐसा नहीं है यार। आप एक बार देख लेना इनको। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। एक्चुअली ये ये तो हो गया। अरे ये तो परमानेंट भर्तियाँ आ गई, आपने गलत ले लिया। ऐसा नहीं है, गलत नहीं लिया। हमने देखो बहुत डिटेल में स्टडी की है। आप आओ तो ये देखो, पहले ये वर्ड देखो, देख लिया। अब यहाँ आओ, अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीछे पड़ गए कॉन्ट्रैक्ट वर्ड। अब ये देख लो, 8, 10, 16, 25 वैकेंसी तो ये है जो कॉन्ट्रैक्ट पे। इसके अलावा और ये आपको लग रहा है ये शायद परमानेंट वाली आ गई। नहीं नहीं,
आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, इधर इधर आएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो एक्चुअली ये देखो, जहाँ जहाँ वैकेंसी वहाँ वहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्ड, ठीक है। और टोटल 30 वैकेंसी, एक्चुअली परमानेंट वैकेंसी होनी चाहिए थी 30, पर क्या करें। चलो, हम भी देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। nbtgovernment.in, ये देख लो, मिल गया। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, इधर government.in, इधर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी कितनी, 2 वैकेंसी, परमानेंट भर्तियों का कट गया यहाँ भी। एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट टेक्निकल स्टाफ, ये कोई और बोर्ड, ओहो कितनी, टोटल 7 पोजीशंस। कोई और बोर्ड है स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ द एंगेजमेंट एंड प्रोजेक्ट टेक्निकल स्टाफ 7। और ये वर्ड देखो, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो मतलब कि इतनी सारी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी कहाँ गई, परमानेंट वैकेंसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सैनिक स्कूल कर्नाटका का है। टोटल 8 वैकेंसी, ठीक है। अरे ये तो परमानेंट वाली है, नहीं यार, मैंने बोला ना कॉन्ट्रेक्चुअल वर्ड चिपक गया है इंडियन गवर्नमेंट के, बहुत पसंद आ गया, ईयर ऑफ द वर्ड है ये। और अच्छा, तो यार ये है परमानेंट वाली वैकेंसी 9, पहले ही देख लो ना यार, यहाँ ठीक है। 27, 28, 35 और .in, ये भी कितनी भाई, गवर्नमेंट वैकेंसी है ये, जो कॉन्ट्रैक्ट पे आ रही है, और कुछ नहीं है। मैं तो आपको तो ऑफिशियल पिछले 10 दिन का डाटा दे रहा हूँ, ऑफिशियल डाटा के साथ विद प्रूफ। ये देखो, ऑफिस ऑफ द वेलफेयर कमिश्नर ऑफ सेंट्रल चेन्नई, मेडिकल ऑफिसर, वाओ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 179 डेज। ये एक्चुअली मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये शायद दोबारा ऐड हो गया है, क्योंकि मेरे को भी इतना अच्छा लग रहा था ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सुन के। बाकी देखो, आपकी मर्जी है, आप 5 दिन काम करना चाहते हैं, 7 दिन काम करना चाहते हैं, 8 दिन काम करना चाहते हैं, हम तो है नहीं ठल्ले, हमारे पास तो है नहीं काम, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, दिल से बनाइए वीडियो, तो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। बातें आपकी हक की थी, हमने रख दी हैं। अब इस वीडियो को शेयर करना, बढ़ाना, वो आपके हाथ में है। हमें कहा जाएगा वीडियो डिलीट करो, हम डिलीट कर देंगे, हमें कहा जाएगा वीडियो ब्लॉक करो, हम ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। कोई दबाव नहीं है, हमने बना दिया आपके लिए। अब आपका फ़र्ज़ है इसको आप कैसे शेयर करते हैं, कैसे क्या ट्रीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऐसे ही काम करते रहेंगे देश के लिए, ठीक है जी।